क्या आपके घर में बिना वजह लड़ाई झगड़ा बढ़ गए हैं? कोई न कोई बीमार रह रहा है, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, धन आता तो है लेकिन टिक नहीं रहा, घर का माहौल पहले जैसे अब नहीं रहा। इस गुप्त नवरात्रि में आप सभी लोग पंच तत्व पर आधारित उपाय अवश्य करिएगा। नमस्कार, जय माता दी, 10 महाविद्याओं को सत सत नमन, आप सभी को प्रणाम। नवरात्रि हम लोग इस पंच तत्व पर आधारित उपाय करेंगे। अपने घर की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जाएं, जो ऑरा है, अपना ऑरा और घर का ऑरा दोनों जगह क्लीन करेंगे, बिल्कुल भारतीय सनातन ज्ञान के हिसाब से। भारतीय सनातन ज्ञान में यह माना गया है कि हमारे घर, हमारा जो घर और हम लोग पंचभूत तत्वों से ही बने हैं। जब इन्हीं का ऑरा बिगड़ता है, संतुलन बिगड़ता है, तो जितने मैं ऊपर गिनाई हूँ सारे नेगेटिविटी आपके घर में दिखाई देता है। सभी के घर का ऑरा ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को जल तत्व से हम लोग शुरू करते हैं। अगर जैसे कि भावनात्मक, इमोशनल आप लोगों के घर में ऐसी समस्याएं दिखाई दे रही हैं या ग्रोथ रुक गया है, तो ये जल तत्व का उपाय अवश्य आजमाएं। करना क्या है, इसमें सबसे पहले एक जल लेना है। जल वो गंगा जल भी हो सकता है, साधारण जल भी साफ़ सुथरा हो सकता है। पात्र आप लोग जिसमें जल लें वो तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। और उसमें जल भर के आप लोग ब्रह्म स्थान पे या अपने पूजा वाले स्थान पे खड़े हो जाना है। उसके बाद एक मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय। इस मंत्र का बोलें या क्रीम बोल, इन दोनों में से जो मंत्र आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो बोलें। कम से कम उस जल को लेके, उस पात्र को लेके देखते रहें, लगातार चैंटिंग करते रहें ताकि उसमें सारी एनर्जी सकारात्मक भर जाए। उसके बाद आप चाहे तो ब्रह्म स्थान पे भी घर में खड़े होकर कर सकते हैं ये क्रिया, लेकिन खड़े होकर ही उस जल को लेकर और ये मंत्र को बोलना है। उसके बाद उसमें एक पल्लो डालिए, चाहे अशोक का पत्ता डालिए और पूरे घर को उस गंगा जल से छिड़कते जाइए। देखेंगे कि इस साधारण से उपाय लेकिन ज़बरदस्त उपाय से आपका घर बिल्कुल सकारात्मक हो जाएगा। फिर उसके बाद जो जल बच जाए उसके बाद वो घर के बाहर वो जल को फेंक सकते हैं। घूमना कैसे है, आपको क्लॉकवाइज आप घूमते जाएं घर में। जल जब डाल रहे हैं, जब उस लोटे को लिए हुए हैं पात्र को, तो क्लॉकवाइज घूमते जाएं घर में। उसके बाद लास्ट में आप बाहर निकलें। दूसरा उपाय वायु तत्व का क्या करना है, जो आपके घर का ऑरा आपका ऐसे ही जैसे मैं जल तत्व को बताई हूँ, आप चाहें तो अपने घर का तो कर ही रहे हैं, अपना भी, आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है बहुत बीमार है या कुछ बच्चे जो नहीं शरारत ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई में नहीं मन लगा रहे, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। उसके ऊपर ये जल छिड़क कर ऐसे ही उसका ऑरा क्लीन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम वायु तत्व का। वायु तत्व के लिए क्या करना है, उसको जागृत करने के लिए, उसको बिगड़ गया है। ज्ञान की ये साधारण सा ये जानकारी आपको दे दूं कि ज्ञान की कमी दिखाई देगी, कनेक्शन में कमी दिखाई देगी। घर में वो प्रकाश जैसे सूर्य प्रकाशित रहता है, वो ऊर्जा आपको महसूस नहीं होगा, सब थके थके से लगेंगे, ऐसा एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी। और एक जो सकारात्मक बात होती है कि समाज में मान प्रतिष्ठा भी मिलनी चाहिए। जैसे इंद्रदेव एकदम राजा के समान थे, तो वैसा कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आपके घर का ऑरा बिल्कुल नकारात्मक हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। इसको जागृत करने का साधारण से उपाय क्या करना है, आप गुगुल लीजिए और लोबान लीजिए, थोड़ा सा कपूर डालिए और एक तेजपत्ता भी डालिए। उसके बाद क्या करना है, धुनी आपको लगा देना है। पूरे घर में धुआं धीरे 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 आप वैसे ही क्लॉकवाइज घूमते जाएं और धुआं पूरे घर में फैला दें। देखें घर का ऑरा बिल्कुल सकारात्मक, शांत और सौम्य हो जाएगा, बिल्कुल सूर्य के समान लाइट, ऐसे पीला। आप थोड़ा सा सोच भी सकते हैं कि आपके घर में पीली रोशनी बिल्कुल आ रही है, सकारात्मक, जो आपके घर को पॉजिटिविटी से भर रही है, सकारात्मकता से भर रही है। घर खुशहाल हो रहा है, समृद्ध हो रहा है। तीसरा उपाय क्या करना है, पंच तत्व में ही आपको अपने घर में अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए, जो बिगड़ गया है, धन की कमी आ रही है या आ रहा है तो बीमारी में जा रहा है, नेगेटिविटी में जा रहा है, कोई और कार्य में जा रहा है, तो आप धन के आगमन के लिए भी उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले आप फायर एलिमेंट के बारे में सोचना है। एक दीपक घी का जलाना है। घी का दीपक जलाने के बाद उसको आप थोड़ी देर देखें
और यही मंत्र आपको चैंटिंग करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय ये मंत्र कर सकते हैं तो, या आप ओम क्लीं नमः ये मंत्र भी कर सकते हैं। लगातार 108 बार करते रहें आप इस मंत्र का जाप। उसके बाद ये दीपक को क्लॉकवाइज पूरे घर में घुमा दें और लास्ट में जब दरवाजे के पास अपने दहलीज के पास जाएं तो वहाँ पे भी 7 बार दीपक दिखाएं अपने घर को, और ऐसा सोचें कि हमारा घर खुशहाल हो रहा है, समृद्ध हो रहा है, खूब पैसा धन दौलत भर रहा है हमारे घर में, हम खूब धन को आकर्षित कर रहे हैं। ऐसा आंख बंद करके आपको वही सोचना भी है। तो ये सोचते रहिए और अपने घर का ऑरा ऐसे क्लीन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर बच्चों को नज़र लग जा रहा है, आपके काम को नज़र लग गया है, आपको लग गया है, तो 3 बार ऊपर से बच्चों के दीपक को ऐसे उतारिए और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इस मंत्र का चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो आप करते हुए उस दीपक को बाहर रख दीजिए अपने घर के। उपाय क्या करना है, आपको पृथ्वी तत्व को मजबूत करने के लिए, जैसे कि आपके घर में स्थिरता नहीं है, धन है लेकिन कहीं चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि धन क्यों नहीं टिक रहा है या बचत नहीं हो रहा है, तो ये छोटा सा आप पृथ्वी तत्व का उपाय करें। करना क्या है, राई लें, उपला लें और मिट्टी का पात्र हो, ये कोशिश करें कि मिट्टी का ही पात्र जिसमें आप वो धुनी प्रज्वलित करें वो हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं है तो जो भी आपके पास पात्र है वो ठीक है। उसमें आप उपला रखें, थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, राई डालिए क्योंकि ये भी पृथ्वी तत्व को ही रिप्रेजेंट करता है, तो राई डालें। आप पीली काली कोई भी डाल सकते हैं राई। उसके बाद 2 लाल मिर्च भी आप इसमें चाहें तो, जो लोग बीमार हैं या जिनको बहुत ज़रूरत है या बच्चे हैं जिनका ग्रोथ रुका हुआ है किसी कारण से, तो 7 प्रकार का अनाज लीजिए और उसको या तो उनके वज़न के बराबर आप नाप कर दान कर सकते हैं, या ऐसे ही 1.25 किलो लेकर आप दान करें। 7 प्रकार के अनाज एक ही में मिक्स करके उनके ऊपर से उतार लें 7 बार क्लॉकवाइज, उसके बाद दान कर दें। और नहीं तो ये धुनी आप अपने घर का ऑरा ठीक करना चाहते हैं तो ये धुनी ज़रूर जलाएं। उसमें पीली सरसों डालें, काली सरसों डालें और ये दीपक प्रज्वलित करिए, थोड़ा कपूर भी डाल दीजिए उसमें, और फिर उसको वैसे ही क्लॉकवाइज घूमते हुए अपने घर में और मंत्र आप चैंट करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से मंत्र करते रहिए। या 10 महाविद्याओं में से आप चाहें तो तारा माता का भी ध्यान कर सकते हैं, इसको प्रज्वलित कर। चाहें तो आप बंगलामुखी का भी ध्यान कर सकते हैं और ओम उनका मंत्र आप चैंटिंग कर सकते हैं। नहीं तो माँ का ध्यान करें, पीताम्बरा देवी का ध्यान करें। आप इन तीनों माताओं में से जिन विद्याओं का भी ध्यान करना चाहें आप ध्यान कर सकते हैं। और इस धुनी को बस वही करना है कि आपको धीरे धीरे प्रज्वलित करके पूरे घर में घुमाकर आपको बाहर रख देना है। उसके बाद आप चाहें तो प्रकृति अर्थ को अर्पित कर सकते हैं, ये जो राख बची। और साथ ही साथ आप ये भी सोचते रहें कि हमारे घर का ऑरा बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत सब कुछ सुख समृद्धि स्थायित्व बन रहा है, हमारे सारे परिवार खुशहाल हैं, बच्चे खुशहाल हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा बचत खूब हो रहा है। इस तरह का थॉट आप प्रोसेस लेके ये काम करें। उसके बाद आप इसको किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं। आकाश तत्व को जागृत करने के लिए अपने घर में हर दिन सुबह शाम आप मंत्र को इन 9-10 दिनों में आप लगातार मंत्र को चैंटिंग करने दें, या तो लगा दें या तो आप लोग खुद करें, ताकि आपके घर में चाहे तो ब्रह्म स्थान पे बैठ के भी कर सकते हैं और पूजा वाले ईशान कोण में भी बैठ के कर सकते हैं। वहाँ साफ़ सुथरा आप अमावस्या के बाद से ही काम कर लीजिएगा, साफ़ सुथरा रखिए, प्रॉपर रोशनी रखिए वहाँ पर। और एक पात्र में पीली सरसों भरकर, या आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें भी चावल और पीली सरसों भरकर आप वहाँ पर रख दीजिए। और कोई भी मंत्र संकल्प लेकर जिससे आप शत्रु से परेशान हैं, बचत चाहिए, धन चाहिए या बच्चों का ग्रोथ चाहिए, आप संकल्प लेके कोई भी मंत्र इन 10 महाविद्याओं में से आप जप सकते हैं। उस मंत्र आपके घर में जो दिन रात चलेंगे, आपके खाने में, आपके बच्चों में वो सकारात्मक ऊर्जा, वो ऑरा उनका क्लीन होता जाएगा और वो बहुत आगे सुख समृद्धि शांत भाव से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो बहुत छोटा छोटा उपाय, कोई खर्च नहीं है। आप लोग चाहें तो ये उस नवरात्र, गुप्त नवरात्रि से आप शुरू कर सकते हैं और पूरे साल कर सकते हैं। जब आपको ऐसा महसूस हो कि हमारे घर कुछ ऐसा लग रहा है तो ये काम शुरू कर सकते हैं। बाकी तो चीज़ें हैं ही हैं कि आप नमक का पोछा लगा लें, आप ये कर लें, लेकिन ये जो है ये एक पावरफुल उपयोग है और हमारे ही भारतीय सनातन ज्ञान का ये भंडार है। ऐसे ही शास्त्र सम्मत
उपायों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वास्तु बाई विष्णु। और ऐसे ही जुड़े रहें, लोगों को शेयर और लाइक कमेंट अवश्य करें। क्या लिखना है? जय माता दी या जय माँ काली, हर हर महादेव। धन्यवाद।